Hello students, today we will discuss about the exercises of our chapter number 4, soil erosion and soil conservation. From here we start our exercise and the first question is here. The topmost layer of the soil is, जो टॉपमोस्ट लेयर होती है सॉइल की उसमें क्या हो, वो कैसी होती है, इनफर्टाइल और फर्टाइल. सो द राइट आंसर इज फर्टाइल, वह उपजाऊ होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन मेक्स द सॉइल लेस और मोर फर्टाइल. सो सॉइल इरोजन से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो जाती है. सो हमारा राइट आंसर होगा लेस फर्टाइल. From here, tick the correct options are started. First question is here. The process of removal of topsoil is called. जो topsoil जो है वो रिमूव हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी रिमूव हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. सो हमारा आंसर होगा सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन से हमारी जो अर्थ की टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाती है. सेकेंड वन इज फेलिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स इज नोन एज. मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई होना फॉरेस्ट से, तो वो क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन इज आवर राइट आंसर. थर्ड वन इज टेरेस फार्मिंग हेल्प्स इन. जो टेरेस फार्मिंग होती है वो किस में हेल्प करती है. सो द आंसर इज़ रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ वाटर. क्योंकि जो टेरेस फार्मिंग है वो हमेशा हिली एरियाज़ में की जाती है. स्टेप के जैसे बना दिए जाते हैं हिल पर, और वहाँ पर उसके वाटर का फ्लो को कम करने के लिए ये किया जाता है ताकि जो टॉप सॉइल है वो रिमूव ना हो पाए. फोर्थ वन इज़ अ क्रॉप विच इज़ ग्रोन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज़ कॉल्ड. वह क्रॉप जो इसलिए ग्रो की जाती है जिससे कि सॉइल इरोजन को बचाया जा सके या सॉइल इरोजन को कम किया जा सके. सो द आंसर इज कवर क्रॉप. फिफ्थ वन इज विल्डिंग वर्म्स हेल्प्स इन. जो विल्डिंग वर्म्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं. सो द आंसर इज सॉइल कंजर्वेशन. एंड सिक्स क्वेश्चन इज हियर, ओवरग्राजिंग लीड्स टू. ओवरग्राजिंग की वजह से क्या होगा. तो हमारे ओवरग्राजिंग से जो सॉइल इरोजन है वो बढ़ता है. तो एफॉरेस्टेशन यहाँ पर रॉन्ग आंसर है. जो राइट आंसर है वो है हमारा सॉइल इरोजन. फ्रॉम हेयर ट्रू एंड फॉल स्टेटमेंट्स आर स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज नो सॉइल ऑन द अर्थ. पहले समय में या बहुत पहले अर्थ पर सॉइल नहीं थी. तो द आंसर इज ट्रू, सही है. क्योंकि जो सॉइल है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हमने पढ़ा है वो बनी है अर्थ पर. तो सबसे पहले तो अर्थ पर रॉक थे. सो द राइट आंसर, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू. सेकेंड क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. तो हमने ये अपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए सॉइल इरोजन से बचने के लिए. तो हमें ये तो क्योंकि जो सॉइल की जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अपनी तरफ और मतलब बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती हैं, और जो वाटर का फ्लो आता है उसको भी मतलब ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाने देती सॉइल को, और जो टॉप सॉइल है उसको रिमूव नहीं होने देती हैं. Third one is deforestation and strong wind are the two natural causes of soil erosion. ये दोनों नेचुरल कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के. तो ये रॉन्ग हुआ क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन है वो मेनली ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा ही किया जाता है. प्लांटिंग मोर ट्रीज लीड टू सॉइल कंजर्वेशन. मतलब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो हम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं, मतलब सॉइल को रिमूव होने से बचा सकते हैं, सॉइल को कंजर्वेशन कर सकते हैं. सो इट्स ट्रू. फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज हियर, विंड एंड फ्लोइंग वाटर मेक टू सॉइल फर्टाइल. विंड और जो फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ पानी,
वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तो ये तो रॉन्ग हुआ, क्योंकि विंड और फ्लोइंग वाटर से जो सॉइल की जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाती है और सॉइल इरोजन होता है।